हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। जैसा कि हम जानते हैं एमपीपीएससी में अब लगभग 55 डेज़ टू 60 डेज़ बाकी हैं, तो बेस्ट टाइम है आपके एमपीपीएससी के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो लाए हैं जिसमें हम एमपीपीएससी में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे ऑफ ईयर 2024 उसको एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज़ इट वुड बी अ लेक्चर वीडियो सीरीज़ ऑफ 1 to 5, मतलब लगभग 5 लेक्चर वीडियो होंगे जिसमें जितने भी 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे एमपीपीएससी रिलेटेड और इंटरनेशनल नेशनल रिलेटेड उसको एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को। तो स्टार्ट करने से पहले सब मैं इसे एक बार हटा लेता हूँ। तो स्टार्टिंग विथ मध्य प्रदेश टू ट्रांसलोकेट 14 टाइगर्स टू अदर स्टेट, मतलब ये एक न्यू एक्सचेंज प्रोग्राम होगा जिसमें मेनली टाइगर्स फ्रॉम बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व विल बी मूव्ड अंडर वेटरनरी सुपरविजन टू इंश्योर देयर सेफ्टी, मतलब ताकि उसके सेफ्टी को और ध्यान दिया जाए। तो जितने भी 14 टाइगर जो होंगे ना, तो वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। द सेंटर रिसेंटली अप्रूव 2 मोर टाइगर रिजर्व, तो 2 मोर टाइगर रिजर्व को अप्रूवल दिया गया है। जो फर्स्ट है हमारा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन भोपाल एंड सेकेंड वन इज माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, हमारा दूसरा है पीएम मोदी लॉन्चेस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अभी इस न्यूज़ के बारे में हम और भी डिटेलिंग्स पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ये कहता है द लिंकिंग प्रोजेक्ट एम्ड एट चैनलिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम केन रिवर। जो केन रिवर होगा ना, इसका एक्सेस वाटर इन मध्य प्रदेश वो ट्रांसफ़र किया जाएगा टू बेतवा रिवर, बेनिफिटिंग द बुंदेलखंड रीजन, मतलब नीचे वाला जो रीजन होगा ना बुंदेलखंड एमपी का, तो उसको बेनिफिट किया जाएगा। स्केर्सिटी ऑफ वाटर वहाँ से दूर किया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू नियरली 6.5 मिलियन पीपल अक्रॉस 22 डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट को ये फ़ायदा कराएगा, और दोनों का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के 22 डिस्ट्रिक्ट को ये फ़ायदा करवाएगा, जिसमें टोटल लागत आएंगी 44 करोड़ 605 रुपीज़। द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएगा, 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब ये दोनों होगा, एक हाइड्रो पावर का भी जनरेशन होगा जो मेरा 103 मेगावाट होगा, विद दैट ऑफ 27 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी भी जनरेट किया जाएगा, दोनों ही जनरेट किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मस्ट विजिट ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। तो मतलब एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जैसे ये कह रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल लिस्ट्स मध्य प्रदेश अमॉन्ग गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। तो ये कौन पब्लिश कर रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल। और हाईलाइट टू रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 9 टाइगर रिजर्व्स एंड कल्चरल ट्रेजरर्स लाइक खजुराहो, पन्ना एंड बांधवगढ़ फीचर्ड। तो लगभग 9 साइट्स, तो 9 टाइगर रिजर्व्स और कल्चरल ट्रेजर लाइक खजुराहो और पन्ना को ये बढ़ावा दिया जा रहा है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड एक्टिवली मार्केट्स द स्टेट ग्लोबली टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल विजिटर। तो इंटरनेशनल विजिटर को वहाँ पे और भी विजिटिंग फैसिलिटीज़ दिया जाए, ताकि वो, मतलब एक तरह का वो एडवर्टाइज कर रहा है ताकि एमपी में और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ था। एमपी सीएम टू इनॉग्रेट 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल। तो फॉरेस्ट फेयर होगा वो 10वां होगा, और वो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? भोपाल में। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव इज सेट टू इनॉग्रेट द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल। तो ये भोपाल में होने वाला है। द फेयर विल शोकेस फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसका यही मुहिम होगा जिसमें फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किए जाएंगे और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। द इवेंट एम टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन स्टेट इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी, और मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वो एम रहेगा। फिर दिस ईयर द फॉरेस्ट फेयर विल बी, ये ईयर है, दिस ईयर द फॉरेस्ट फेयर विल बी बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वुमेन एम्पावरमेंट विद दैट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का बढ़ावा दिया जाएगा। फिर 100 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ग्वालियर। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, तो 100 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल सेट एट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट एंसेम्बल ऑफ 536 आर्टिस्ट प्लेइंग 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट साइमल्टेनियसली फॉर 9 मिनट। मतलब 9 डिफरेंट आर्टिस्ट
9 मिनट तक डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे थे, हैंडल कर रहे थे, और एंसेम्बल्स ऑफ 536 आर्टिस्ट, मतलब एक साथ 536 आर्टिस्ट भी प्रेजेंट थे, को एक्टर्स, इन ग्वालियर और इन मध्य प्रदेश। फिर तानसेन समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा। द फेस्टिवल कंटिन्यूज टू ऑनर द लेगेसी ऑफ लेजेंडरी म्यूजिशियन तानसेन। मतलब ये लेजेंडरी म्यूजिशियन तानसेन जो है ना, उनको ऑनर देने के लिए ये म्यूजिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट GSI, दैट इज जियो साइंस म्यूजियम इन ग्वालियर। तो जियो साइंस म्यूजियम मतलब ये ग्वालियर का दूसरा न्यूज़ है। तो जियो साइंस म्यूजियम वहाँ पे न्यू इनॉग्रेट किया गया है। द जियो साइंस म्यूजियम विल बी इनॉग्रेटेड इन द हिस्टोरिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन ग्वालियर। तो कहाँ पे? तो विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में। और ऑन December 15, 2024, ये 15 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया है। द म्यूजियम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड NCSM। उसके बाद द म्यूजियम फीचर 2 गैलरीज डिजाइन टू रेज अवेयरनेस अमॉन्ग द अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो मतलब ये क्या फीचर कर रहा है? टू रेज अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल फॉर अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड साइंस और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है MP सेट्स गीता रेसाइटेशन गिनीज रिकॉर्ड, दैट इज CM ट्रांसफर वेलफेयर फंड के, जिसमें 5000 आचार्यस रिसाइटेड द 3rd चैप्टर ऑफ गीता कर्म योगा, सेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन भोपाल ऑन गीता जयंती। तो गीता जयंती को एक समारोह हुआ था जिसमें 3rd चैप्टर ऑफ गीता कर्म योग को रिसाइट किया गया था। कितने आचार्य के द्वारा? तो 5000 आचार्य के द्वारा। एंड CM मोहन यादव ट्रांसफर्ड ₹1,572 crore to 1.28 करोड़ लाडली बहन एट 334.38 करोड़ अंडर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत CM ने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है? 1572 करोड़ टू कितने लाडली बहन को? तो 1.28 करोड़ लाडली बहन को एंड 334.38 करोड़ अंडर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। फिर अनाउंस्ड जन कल्याण पर्व एंड आउटरीच प्रोग्राम टू प्रमोट वेलफेयर स्कीम। ये एक वेलफेयर स्कीम था, ठीक है। इसमें एक और वेलफेयर स्कीम आया है, वो है हमारा जन कल्याण पर्व टू प्रमोट वेलफेयर स्कीम्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विथ CBG प्लांट इन ग्वालियर। ये ग्वालियर का तीसरा न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट सिटी है ना, इसीलिए इसमें न्यूज़ ज़्यादा हैं। तो CBG प्लांट इन ग्वालियर लार्जेस्ट काउ शेड, मतलब CBG है ना, उसमें लार्जेस्ट काउ शेड प्रेजेंट है वहाँ पे ग्वालियर में। तो आदर्श गौशाला लोकेटेड इन ललितपारा ग्वालियर। द गौशाला इज ऑपरेटेड बाय ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ओवर 10,000 cattle lives here. The CBG plant converts cattle dung and waste material into bio-CNG and organic manure developed with help of India Oil Corporation, and the project produces 2 to 3 tons of bio-CNG डेली रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। तो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ एक नया बढ़ावा दिया गया है जिसमें 2 to 3 टन ऑफ बायो-CNG प्रोड्यूस किया जाता है डेली। और ये कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। और ये किसके तहत ऑपरेट किया जाता है? तो ऑपरेटेड बाय ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, ये आपका मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। हमारा नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी अपॉइंटेड एज फेस ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी जी को एज एन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये वही उसी का न्यूज़ है। अब जैसे कुछ अगर डेटा अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लें तो इनका कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव। बिफोर MP वासन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। और टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें है 55 और 10 डिवीजन्स हैं। स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और स्टेट फिश है इसका मशीर। मशीर आप लोगों ने देखा होगा, गोल्डन मशीर होता है ना। स्टेट फ्लावर है वाइट लिली, फ्रूट है इसका मैंगो मतलब, और मैमल है इसका बारहसिंगा, और ट्री है बनियान ट्री। ओके, स्टेट है ये स्टेट ट्री, स्टेट मैमल, स्टेट फ्रूट, ओके, स्टेट फ्लावर। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राजस्थान फॉर्म्स जॉइंट पैनल टू चीता प्रोजेक्ट। मतलब मध्य प्रदेश एंड राजस्थान हैज़ फॉर्म्ड अ जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी, मतलब एक कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीता के लिए, एड्रेस टू कंजर्व द चीता स्पेशली इन लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ चीता फ्रॉम कुनो नेशनल पार्क स्ट्रेइंग इनटू राजस्थान। मतलब कुनो नेशनल पार्क ऑफ MP जो है ना,
और उसका राजस्थान का कंजर्वेशन पॉलिसी है, मतलब ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ओके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ चीता, जिसमें ये कहा जा रहा है सिंस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बिगैन विद चीता फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका 17 कब्स हैव बीन बॉर्न इन कूनो, ठीक है। तो 17 कब्स मतलब स्मॉल बेबीज ऑफ चीता हैव बीन बॉर्न इन कूनो नेशनल पार्क, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमपी कैबिनेट अप्रूव 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन कैंडिडेट को मिला जाएगा। द मध्य प्रदेश कैबिनेट लेड बाय सीएम मोहन यादव अप्रूव 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज होंगे उसमें 35% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा। अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक नेक्स्ट स्टेप है। द कैबिनेट ऑल्सो सैंक्शंस 254 न्यू फर्टिलाइजर सेल्स centers for easier access for farmers and approved the establishment of new 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन सरनी। तो यहाँ पे एक सरनी जो जगह है ना, तो वहाँ पे 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ओके। उसके बाद एलिफेंट डेथ इन एमपी लिंक टू टॉक्सिक कोडो मिलेट कंजप्शन। तो एक टॉक्सिक कोडो मिलेट होगा, वैरायटी होगा मिलेट का, उसकी कंजप्शन से डेथ ऑफ एलिफेंट हैज़ बीन सीन इन रिसेंट टाइम्स। तो 10 एलिफेंट इन मध्य प्रदेश इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग कोडो मिलेट बिलीव टू बी कॉन्टेमिनेटेड विथ साइक्लोपियाजोनिक एसिड, जिसमें अ टॉक्सिक माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय फंगल इन्फेक्शन। तो एक फंगल इन्फेक्शन के द्वारा एक फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा जिससे डेथ ऑफ 10 एलिफेंट हो गया है। और ये क्यों हुआ है, तो ये कंज्यूमिंग कोडो मिलेट है और वो कॉन्टेमिनेट था किससे, विथ साइक्लोपियाजोनिक एसिड से। ये कोडो मिलेट जो है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है पैस्पालुम स्क्रोबाइकुलेटम, इज ऑल्सो कॉल्ड कोडरा एंड वरागू। MP इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोडो मिलेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोडो मिलेट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर MP है और इसी के द्वारा ये एक फंगस जनरेट हो गया था जिसका साइंटिफिक नेम है पैस्पालम स्क्रोबाइकुलेटम, और उसी के कारण डेथ ऑफ 10 एलिफेंट हैज़ बीन सीन इन रिसेंट टाइम्स ऑफ इन मध्य प्रदेश। फिर इट थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑफन इन पुअर सॉइल में, और इन रीजन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होता है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट रीचेस फुल कैपेसिटी इन MP। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो होगा ना, तो ऑन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश हैज़ बिगन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट फुल कैपेसिटी। ये अब अपना इलेक्ट्रिसिटी फुल कैपेसिटी में जनरेट करना स्टार्ट हो गया। मतलब सारे जितने भी इसके पावर प्लांट होंगे ना, वो वर्किंग प्रोसेस में स्टार्ट हो गए हैं अब चीफ मिनिस्टर मोहन यादव सेलिब्रेटेड द प्रोजेक्ट एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। वो एज इन लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड है ना, तो इसके लिए उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हाईलाइटिंग इट्स रोल इन द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। The project aligns with India's target to boost renewable energy capacity by 500 गीगावाट बाय 2030। ये हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है ना, 500 गीगावाट अप टू 2030। तो उसको ये हेल्प कर रहा है ताकि ये अचीवमेंट हो पाए हमें। हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पिंक अलार्म इंस्टॉल्ड एट हॉस्पिटल। तो एक अलार्म है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव पिंक अलार्म हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज इन दातिया फॉर वुमेन सेफ्टी। तो ये पिंक अलार्म किसके लिए है, वुमेन सेफ्टी के लिए है। द सिस्टम इनिशिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संदीप माकिन। तो ये किनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, जिनका नाम है संदीप माकिन। और ट्रिगर अ सायरन एंड समन सिक्योरिटी पर्सनल विद इन 5 मिनट। तो ये अगर अलार्म रिंग होगा तो एक सायरन बजेगा और जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल होंगे ना, ये 5 मिनट के अंदर सारे सामान हो जाएंगे, एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन मध्य प्रदेश टू इम्प्लीमेंट सच अ सेफ्टी फैसिलिटी फॉर वुमेन स्टाफ। तो ये वुमेन स्टाफ के लिए सबसे पहला कोई इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में लिया गया है, जहाँ एक अलार्म बजेगा और अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो सारे जितने भी पर्सनल होंगे, सिक्योरिटी पर्सनल होंगे, वो उस जगह पहुँच जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल बिगिनस इन मैहर मध्य प्रदेश। तो गोल्डन जुबली ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल बिगेन्स ऑन 8 अक्टूबर इन मैहर मध्य प्रदेश। तो ये गोल्डन जुबली मनाया गया है। द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट एंड उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी एंड मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों लोगों के द्वारा, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के, तो कौन से होंगे, मध्य प्रदेश कल्चरल डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी, और तीसरा है हमारा मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों मिल के क्या मना रहे हैं, गोल्डन जुबली ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान। और ये कब होगा, 8 अक्टूबर 2024, और मतलब हो गया है ये, और
कहाँ पे हुआ है? ये मैहर मध्य प्रदेश में हुआ है। ओके, फिर इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न गौशाला विथ बायो CNG प्लांट इनॉग्रेटेड MP। तो PM मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ रिलायंट लाल तिपारा गौशाला विथ बायो CNG प्लांट इन ग्वालियर। ये मैंने पहले भी कवर कर चुका है, पर इसमें थोड़ा और डिटेल्स प्रेजेंट थे तो मैंने फिर से ले आया हूँ। इसमें आपको फ़ायदा ही है, अगर आप एक बार में मतलब 2 बार सुन लेते हो एक ही न्यूज़ को तो आपको वो याद हो जाएगा। और एज इन मैं जब PDF बना रहा था तो ये 2 बार आया था एज इन एक ही मंथ में, तो इसीलिए मैंने इसे 2 बार डाल दिया यहाँ पे आपके लिए। डेवलप्ड बाई ₹32 करोड़ फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन CSR फंड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, CSR टर्म्स। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको एक एज एन सोशल सिक्योरिटी के लिए, मतलब सोशल पर्पस के लिए डोनेट करना पड़ता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डोनेट किया है, तो कितना? 32 करोड़। और इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैनवर। तो ये ऑर्गेनिक मैनवर भी, ताकि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, PM मोदी ऑल्सो लॉन्च प्रोजेक्ट विथ वर्थ ₹685 करोड़ विथ स्वच्छ भारत मिशन एंड अमृत योजना। तो एक और न्यू प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, वो कितने का? तो 685 करोड़ का। और किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन एंड अमृत योजना के तहत। अब हमारा नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कंडक्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्टेट ने सबसे पहले ये किया है? तो मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश हेल्ड इट्स फर्स्ट कंप्लीट पेपरलेस इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच इन रतुआ रतनपुर, एलिमिनेटिंग पेपर यूसेज थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ है ये? रतुआ रतनपुर, और ये फर्स्ट इन इंडिया हुआ होगा। द इनिशिएटिव लेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन aims to simplify and enhance the transparency of voting for panchayats and urban bodies. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर सुखवीर सिंह यहाँ पे थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ MP बसंत प्रताप सिंह प्रेसिडेंट थे वहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑफर आयुष इन अर्बन PHCs। मतलब यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेट टू ऑफर आयुष है इन अर्बन PHCs। मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स आयुष सर्विस इन ऑल 328 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड इज एक्सपेंडिंग दीज फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। फिर रैंक 3rd इन आयुष डॉक्टर इन ट्राइबल एरिया बिहाइंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो पहले उड़ीसा आते हैं, फिर छत्तीसगढ़, और तीसरे में हमारे हैं MP। तो किसमें? तो प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। द स्टेट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंक्रीजिंग सब सेक्टर्स, मतलब इंक्रीजिंग सब हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सिंस 2005। मतलब 2005 से लेके 2024 तक अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है। तो ये बहुत इम्प्रूव किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंक्रीजिंग हेल्थ सब सेंटर्स में। ओके, हमारा नेक्स्ट है, ग्वालियर टू होस्ट 3rd रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑन अगस्त 28, 2024। तो ग्वालियर क्या कंडक्ट करवा रहा है? 3rd रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। तो ग्वालियर विल होस्ट 3rd रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, दैट इज RIC, ऑन 28 अगस्त 2024 टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश। फिर ग्वालियर स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंटरसेक्टेड बाई 3 मेजर नेशनल कॉरिडोर इन्हांस द कॉन्क्लेव पोटेंशियल सक्सेस। तो ये 3 मेजर कॉन्क्लेव कॉरिडोर को ये एक जगह मैच करता है ना। तो दीज आर, कौन सा है वो? हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, द आगरा मुंबई हाईवे सेकेंड है, और द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। ये तीनों कॉरिडोर को यहाँ पे दिया गया है, और ये तीनों कॉरिडोर इन्हांस करता है कॉन्क्लेव के पोटेंशियल को सक्सेस की तरफ मूव करने के लिए। ओके, अब मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स ₹40 करोड़ एड टू डिजास्टर हिट स्टेट्स। मतलब जितने भी डिजास्टर हिट स्टेट्स होंगे ना, उसका लिस्ट अब यहाँ पे दिया गया होगा, उसको कितना एड प्रोवाइड कर रहा है? 40 करोड़। उसके बाद मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव अनाउंस्ड ₹20 करोड़ एड फॉर ईच केरला एंड त्रिपुरा अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर। तो मैंने कहा था ना, दोनों स्टेट केरला एंड त्रिपुरा दोनों को 20-20 करोड़ दिया जा रहा है। अभी वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हुआ था ना, वहाँ के पीपल को बाहर लाने के लिए। द एड इज इंटेंडेड टू सपोर्ट रिकवरी एफर्ट इन वेक ऑफ सेवरल रेन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। और द अनाउंसमेंट कोइंसाइडेड विथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रिफ्लेक्टेड सॉलिडरिटी एंड सिंपैथी फॉर डिजास्टर अफेक्टेड रीजन्स। तो ये कोइंसाइड कर गया था, मतलब जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी था ना, उसी दिन ये प्रॉब्लम जनरेट हो गया था, मतलब अफेक्ट हो गया था ये रीजन। तो इसीलिए, तो रिफ्लेक्टिंग सॉलिडारिटी, मध्य प्रदेश इज डोनेटिंग ₹40 करोड़ टू बोथ द स्टेट, 20 करोड़। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक इन सिग्नौली। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, एक संस्थान है ना, अन अर्थक्वेक ऑफ
3.6 मैग्नीट्यूड वाज रिकॉर्डेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक विटनेस किया गया था? 3.6 मैग्नीट्यूड का। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत। द अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ शॉक, या तो मैग्नीट्यूड से या फिर इंटेंसिटी ऑफ शॉक से आप इसको मेजर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल, दैट इज जो मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड स्केल जो है ना, वो हमारा रिक्टर स्केल है। और द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्वेक एंड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, दैट इज 0 to 1। मतलब एक ग्राफ में अगर आप उसको प्लॉट करोगे ना, तो एक यूनिट होता है 0 to 10 यूनिट में से प्लेस किया जाता है, ये कितना घातक था। ओके, अब जल महोत्सव 2023, तो जल महोत्सव 2023 इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 2023 टू जनवरी 2024। ये बेसिकली हम जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करूंगा। पहले जनवरी टू दिसंबर ऑफ 2024 का डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, विच विल हेल्प यू इन MPPSC 2025 जो आपका फरवरी को होने वाला है। तो ये कह रहा है फ्रॉम दिसंबर 2023 टू जनवरी 2024 को। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा हनुवंतिया टेंट सिटी लोकेटेड इन शोर ऑफ इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। द इवेंट सेलिब्रेट द डीप कनेक्शन बिटवीन वाटर एंड इंडियाज कल्चरल हेरिटेज थ्रू वाइब्रेंट फोक परफॉर्मेंस और ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कल्चरल शोकेस। तो ये तीनों को दर्शाया गया था, फोक परफॉर्मेंस को, ट्रेडिशनल रूल्स रिचुअल्स को और कल्चरल शोकेस को। और ये कहाँ पे हुआ था? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। और खांडवा डिस्ट्रिक्ट के कौन से सिटी में? तो हनुवंतिया टेंट सिटी में। और की हाइलाइट्स ऑफ दिस जल महोत्सव 2023 क्या था? तो कल्चरल सेलिब्रेशन, अवेयरनेस कैंपिंग, टेंट सिटी, एम्यूनिटीज एंड अट्रैक्शंस और क्यूलिनरी एक्सपीरियंस। तो मतलब अगर मान लो कल्चरल सेलिब्रेशन को बताया जा रहा है, तो फेस्टिवल इम्पैसिस लोकल कल्चर विथ फोक परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ वाटर एंड इंडियाज हेरिटेज। और अगर अवेयरनेस कैंपेन में देखा जाए तो एम्स टू रेज अवेयरनेस अमंग द वाटर कंजर्वेशन। और टेंट सिटी में स्पैनिंग 10 एकर्स। तो ये कितने एरिया में स्प्रेड था? तो ये 10 एकर्स में। और दिस ईयर टेंट सिटी विल फीचर 100 लग्जूरियस टेंट, डाइनिंग हॉल, सिट आउट, गेज बॉस एंड इंडोर स्पोर्ट रूम। और एम्यूनिटीज और अट्रैक्शन में द फेस्टिवल विल इंक्लूड अ फूड बाजार। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? फूड बाजार, अ क्राफ्ट मार्केट एंड अ वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर मतलब समझ रहे हो ना, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। और ये क्यूलिनरी एक्सपीरियंसेस, द लोकल शेफ विल शो रीजनल क्यूजीन्स ऑफरिंग टेस्ट ऑफ एरियाज फूड कल्चर। तो ये बेसिकली फूड कल्चर को, इंडियाज फूड कल्चर और MP का फूड कल्चर को ये एडवर्टाइज करेगा। ओके, द फेस्टिवल सर्व्स एज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, मतलब यूनिक ब्लेंड मतलब सारे को मिक्स करके, अ कल्चरल सेलिब्रेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। मतलब सबको एक साथ समूह में ला के उसे शोकेस किया जाएगा। ओके, अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड ह्यूमन कैजुअलिटीज इन 2023। तो अब ये मध्य प्रदेश में कितने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ड्यू टू वेदर इवेंट हुए हैं, जिसमें से विथ ओवर 2376 डेथ अभी तक सीन किया गया है। द ईयर वाज रिकॉर्डेड एज वार्मेस्ट सिंस 1901। तो 1901 के बाद 2024 सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर एज इन घोषित किया गया है, विद इंडियाज एवरेज टेम्परेचर 0.67 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। और ग्लोबली 2023 वाज आल्सो द वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड, विद टेम्परेचर 1.40 डिग्री सेंटीग्रेड अबव pre-industrial level. This rise in temperature both in India and globally is largely attribution to El Nino. तो ये हम जानते हैं ना, 3 to 4 years में एक डिफरेंस इन प्रेशर के कारण वेरिएशन इन वेदर इवेंट्स आ जाता है, जिसके कारण रेनफॉल डिफरेंस आ जाता है इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड में। तो ये आप इसको एक बार देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर वीडियो ले आऊँगा। फिर कंडीशंस विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द मानसून पैटर्न, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, फ्लड एंड हैवी रेन्स वेयर leading causes of fatalities. The World Meteorological Organization WMO predicts that El Nino will continue to contribute the rising temperature in 2024. तो El Nino के कारण ये 2024 का जो टेम्परेचर राइज है ना, वो अभी बढ़ता ही जा रहा है और ये आगे भी इसी तरह बढ़ता जाएगा। ये रेगुलर इंटरवल में होता है 3 to 4 ईयर्स में, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस मानसून पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, या तो एक्सेस ऑफ रेनफॉल या डेफिसिट ऑफ रेनफॉल शो करता है, तो उसी को एल नीनो कहते हैं। और इसका सीधा उल्टा होता है ला नीना। ओके,
मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन एल नीनो है हमारा और नॉर्मल कंडीशन हमारा ला नीना है। अब चीता कब्स इन कूनो नेशनल पार्क, तो मैंने ये पहले भी पढ़ाया था। इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर प्रोजेक्ट चीता आशा, नामीबियन चीता हैव गिवन बर्थ to 3 cubs in Kuno National Park in मध्य प्रदेश, मार्किंग अ मेजर सक्सेस फॉर इनिशिएटिव। तो एक इनिशिएटिव था ना, तो अफ्रीकन चीता को हम इंडिया में लाके सेटअप करेंगे। तो ये कहाँ पे सेटअप हुआ था? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। तो उनमें से एक चीता ने 3 कब्स को बर्थ दिया है in Madhya Pradesh, making a major success for initiative. The park, located in Shiopur district, is a part of India's effort to restore चीता पॉपुलेशन। तो रिस्टोर चीता पॉपुलेशन मतलब अभी तक अगर एशियन चीता अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ कहाँ मिलता है? ये हमारा सिर्फ ईरान में मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अफ्रीकन चीता को लाया है यहाँ इंडिया में फॉर रिस्टोर चीतास पॉपुलेशन विथ सेवरल चीतास ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। अब की पॉइंट से क्या कहता है? कुनो नेशनल पार्क इज सेंट्रल टू प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता में सबसे मेन पार्ट कौन निभा रहा है? हमारा कूनो नेशनल पार्क। मतलब चीता सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में ही लाया गया था जो एमपी में प्रेजेंट है, और लॉन्च ऑन 17 सितंबर 2022 टू री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया वेयर they were declared extinct in 1952. For India has undertaken various wildlife conservation projects such as Project Cheetah, Project Elephant and other to protect the and restore इंडेंजर्ड स्पीसीज अक्रॉस कंट्री। तो कंट्री में सारे पॉपुलेशन को इक्विटेबल ग्रोथ दिया जाए, इसीलिए वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट चीता एंड मेनी मोर, प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। अब हेल्थी एंड फूड स्ट्रीट प्रसादम एंड इंदौर क्लीनलीनेस अचीवमेंट, डैट इज प्रसादम जो है हेल्थी फूड स्ट्रीट इन उज्जैन का है ये। तो इनॉग्रेशन हुआ है। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव लॉन्च्ड प्रसादम, इंडियाज फर्स्ट हेल्थी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट एट महाकाल लोक उज्जैन। और की फीचर्स इसके क्या हैं? द फूड स्ट्रीट विल फीचर 17 शॉप सर्विंग ट्रेडिशनल हेल्थी डिशेस मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन लाइक राजगिरा, सनवा, कुट्टू, रागी एंड दाल बैफल, बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹175 लाख। और ऑपरेशनल टाइमलाइन क्या होगा? सेट टू ओपन इन February 2024 विद अ जंक फूड एंड अ प्लास्टिक प्रोहिबिटेड। मतलब इससे हट के रहेगा, मतलब विदाउट प्लास्टिक एंड जंक फूड। अब ट्रेनिंग एंड सेफ्टी, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है ना, विल ट्रेन वेंडर्स एंड अ फूड सेफ्टी ऑन व्हील व्हीकल विल इंस्पेक्ट एंड ट्रेन वेंडर वीकली। तो एक फूड सेफ्टी व्हीकल रहेगा तो वो ट्रेन भी करेगा और इंस्पेक्ट भी करेगा। और इन एक्सपेंशन 100 हेल्थी स्ट्रीट फूड हब्स आर प्लान्ड नेशन वाइड। तो ये कितना टोटल ऑफ 100 हेल्थी स्ट्रीट फूड हब्स होगा, उसे एक नेशन वाइड प्लान किया जा रहा है। अब मेंटल हेल्थ ऐप है एक, द सीएम ऑल्सो लॉन्च द मनहित ऐप। ये एक ऐप है जो मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑफरिंग सेल्फ असेसमेंट, अवेयरनेस मटेरियल्स एंड एसेस टू मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है। अब कोर्स ग्रेन क्या कह रहा है? कोर्स ग्रेन ऑल्सो नोन एज न्यूट्री ग्रेन्स are traditionally grown in resources poor regions and include millets like sorghum, pearl millets, ragi and small millets such as foxtail millets. फिर these grains are produced in states like मध्य प्रदेश, केरला एंड राजस्थान। ये कोर्स ग्रेन के बारे में मैंने इस लेक्चर वीडियो में और भी कुछ बताया है, वो अभी कुछ देर में आपको आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7 टाइम्स। ये 7वां बार है। अचीवमेंट है इंदौर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 7th कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार 7 बार एट अ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड। और इसका की फीचर क्या है? इंदौर शेयर्ड द टाइटल विद सूरत। तो सूरत के साथ इसने टाइटल शेयर किया, मतलब जॉइंटली ये मिला है दोनों को। द सिटी हैज़ मेंटेन टॉप सैनिटेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट initiative like 100% garbage collection using GPS equipped vehicle and promoting home composting. ओके, अब स्वच्छ भारत मिशन ये क्या कहता है? द स्टेट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अर्बन क्लीनलीनेस, एनकरेजिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपोस्टिंग प्रैक्टिसेस। मतलब स्वच्छ भारत मिशन की ओर ये स्टेट ने लगातार मेहनत किया है। ओके, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन 2016, इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे बन गया है। कौन? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है जो किसके तहत रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत। द इनिशिएटिव हाईलाइट्स मध्य प्रदेश कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीएम मेगा हेल्थ कैंप, उसके बाद एकलव्य स्कूल एंड रिवर इंटरलिंकिंग कंसर्न्स, जिसमें सबसे पहला है सीएम मेगा हेल्थ कैंप इन अलीराजपुर, जिसमें चीफ मिनिस्टर फ्री मेगा
health camp was recently held at Eklavya Adarsh Residential School EMRS in Umral, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ऑफरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। और एकलव्य स्कूल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997-98 में। और EMRS दैट इज़ एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज, इनेबलिंग देम टू परसू हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितने भी रिमोट एरिया हैं जहाँ पे मतलब लो अर्बनाइजेशन एरियाज़, जहाँ अर्बन डेवलपमेंट कम है, वहाँ पे हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए ये EMRS नाम का एक स्कूल आया है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल्स। ओके, फिर एक्सपेंशन है स्ट्रेटिंग फ्रॉम 2022 एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ST population and at least 20,000 tribal people will have EMRS with facilities on par with Navodaya Vidyalaya, focusing on preserving local art and culture along with sports and skill development। मतलब नवोदया विद्यालय प्लस EMRS मतलब एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल जो है ना, दोनों मिल के लगभग 20,000 ट्राइबल पीपल को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, दैट इज़ एट अ ब्लॉक लेवल विथ मोर देन 50% ST पॉपुलेशन, एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पीपल को ये बेनिफिट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें लोअर और डैम इन मध्य प्रदेश इज़ अंडर स्क्रूटनी फॉर वायलेटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। तो जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को वायलेट किया जा रहा है, किसके तहत? लोअर ओ डैम से, एज अ पार्ट ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एज ऑफ 2022, मतलब 2022 के तहत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ डैम एंड कैनल नेटवर्क वेयर कंस्ट्रक्टेड विदाउट प्रॉपर क्लियरेंसेस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब जितने भी क्लियरेंसेस लिए जाते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो लोअर ओ डैम का जो कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो विदाउट प्रॉपर क्लियरेंसेस के तहत डेवलप कर दिया गया है। ये उसी के बारे में न्यूज़ है, जिसमें नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग ये कहता है द प्रोजेक्ट एम टू एट एड्रेसिंग वाटर स्केर्सिटी बाई ट्रांसफरिंग सरप्लस वाटर टू ड्राउट प्रोन एरिया। तो जहाँ पे सूखा एरिया होगा ना, वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा फ्रॉम एक्सेस वाटर टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। इज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू कंसर्न ओवर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड विजिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव्स। ओके, जिसमें केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो KBLP के नाम से जाना जाता है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग। KBLP इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम केन रिवर, मतलब केन रिवर टू बेतवा रिवर, ये मैंने आपको पहले बताया था। द प्रोजेक्ट इज स्प्लिट इनटू 2 फेज, ये 2 फेज में स्प्लिट किया गया है, इंक्लूडिंग दौधान डैम एंड लोअर ओर डैम। तो ये लोअर ओर डैम है ना, इसी में न्यूज़ आया हुआ है कि ये सारे इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस को क्लियर नहीं किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहा है, विच आर विटाइल फॉर वाटर ट्रांसफ़र एंड इरिगेशन। तो ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और वाटर ट्रांसफ़र के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। दिस डेवलपमेंट हाईलाइट्स हेल्थ केयर आउटरीच टू ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सराउंडिंग द एम्बिशियस रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ओके, हमारा नेक्स्ट है चीता डेथ एट कुनो नेशनल पार्क। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले 3 कप्स का बर्थ भी देखा था, अब हम लोग डेथ देख रहे हैं। अ नामीबियन चीता रिसेंटली डाइड इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, मार्किंग द 10th डेथ ऑफ चीता ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया इन 2022 एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। जो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो लाया गया था, उसमें से 10 चीता का डेथ हो चुका है। प्रोजेक्ट चीता एम्स टू री इंट्रोड्यूस चीता टू इंडिया, ये मैंने पहले भी बताया था, वेयर द स्पीसीज हैव बीन एक्सटेंड फॉर अबाउट 70 ईयर्स, मतलब 70 साल से ये स्पीसीज जो है ना वो एक्सटेंट हो गया है। अभी एशियन चीता आपको सिर्फ ईरान में मिल रहा है। फिर दिस इज़ द फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवरस स्पीसीज इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन विद चीता कंजर्वेशन फंड, नामीबियन NGO, मतलब एक नामीबियन NGO है जिसका नाम है चीता कंजर्वेशन फंड। और ये एक फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स था, मतलब लार्ज कार्निवरस स्पीसीज को अफ्रीका से इंडिया लाया गया था। द प्रोजेक्ट वाज इनिशियली आउटलाइंड इन सितंबर 2010, तो ये सबसे पहले 2010 में आउटलाइन कर दिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC।
एंड सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द री इंट्रोडक्शन इन जनवरी 2020. ओके, फिर इंडिया एंड नामीबिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU इन जनवरी 2020 थ्रू विच नामीबिया एग्रीड टू डोनेट 8 चीता फॉर द प्रोग्राम. तो जिसमें से 8 चीता को डोनेट करने का कंसेंसस बन गया था. डिस्पाइट दिस एफर्ट द डेथ ऑफ दिस चीतास हाईलाइट चैलेंजेस टू सक्सेस ऑफ द रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव. तो जितना भी इनिशिएटिव ये लिया गया है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है. क्यों? ड्यू टू डेथ ऑफ चीतास. हो सकता है वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट इनके लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेवरेबल नहीं होगा, वही प्रॉब्लम आ रहे होंगे. अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फंड क्राइसिस. अब यहाँ पे फंड क्राइसिस आया हुआ है. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ पुट अप 370 स्कीम्स ऑन होल्ड, मतलब रोक दिया गया है ड्यू टू फंड क्राइसिस. दिस इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन एरियाज लाइक स्कूल, IT इंडस्ट्रीज, फार्म लोन्स, मेट्रो रेल्स एंड प्रधानमंत्री सड़क योजना. मतलब जितने भी है ना इनिशिएटिव दिए गए हैं ना, इनके में से कुछ इनिशिएटिव को अभी रोक दिया गया है. और क्यों रोका गया है? ड्यू टू फंडिंग क्राइसिस के कारण. द फंड फॉर दीज स्कीम्स आर बीइंग हेल्ड सिक्योरली एंड विड्रॉ रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो मतलब जैसे ये रोक दिया गया सिक्योरली, और इसका कोई भी विड्रॉल मतलब कोई भी तरह का पैसा इसे विड्रॉ करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें अप्रूवल चाहिए. द न्यू गवर्नमेंट इनहेरिटेड अ डेप्थ ऑफ ₹3.5 लाख करोड़ एंड टुक अ एडिशनल ₹2,000 करोड़ लोन विद इन अ मंथ. तो मतलब एक महीने में 3.5 लाख करोड़ इन्होंने लोन लिया था और 2,000 करोड़ भी लोन ले लिया है विद इन अ मंथ. इन द फर्स्ट सप्लीमेंट बजट पास्ड इन जुलाई 2023, ₹762 crore was allocated to pay interest on new loans and second supplement budget expected. Okay. The significant financial commitments is लाडली बहन स्कीम which requires 1,600 crore per month. तो ये एक लाडली बहन स्कीम लाया गया था ना MP गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें कितना अभी और पैसे की जरूरत है? तो 1,600 करोड़ पर मंथ. दिस फाइनेंशियल सिचुएशन हैज़ लेड टू पॉज इन सेवरल की स्कीम्स इम्पैक्टिंग द स्टेट्स डेवलपमेंट प्लान. फिर अब ये वेट मोड में सम ऑफ द स्कीम्स नेम्ड इन December 8 ऑर्डर वेयर फंड्स आर इन कोल्ड स्टोरेज, दैट इज मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, मेट्रो रेल, मॉडल स्कूल, तांतिया बिल टेम्पल, सेटिंग ऑफ IT पार्क, जॉब फेयर करियर काउंसिल, तीर्थ यात्रा योजना, खेलो इंडिया MP, एक जिला एक उत्पाद, डेवलपमेंट ऑफ एयर स्ट्रिप्स और रोड रेनोवेशन अंडर MP सड़क योजना. ये सारे को भी फिलहाल रोक दिया गया है. ओके. अब टाइगर फाउंड डेड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. अब मतलब ये कह रहा है अ यंग टाइगर वाज रिसेंटली फाउंड डेड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश उमरिया डिस्ट्रिक्ट्स. द सब अडल्ट टाइगर एज बिटवीन 12 to 18 मंथ, मतलब इसका सब अडल्ट मतलब इसका एज कितना था? 12 से 18 महीने. वाज डिस्कवर्ड इन ट्रेंच इन धामोकर रेंज ऑफ रिजर्व. फिर आफ्टर अ ऑटोपैसी द carcass was disposed of following guidelines set up नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के तहत. अब की पॉइंट्स क्या कहता है? ऑन January 9 अनदर टाइगर carcass aged between 15 to 18 month was found in पटोर रेंज ऑफ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. तो फिर मध्य प्रदेश रिटेन्स इट्स पोजीशन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. तो ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को. with the number of tigers in the state rising from 526 in 2018 to 785 in 2022 census. फिर according to National Tiger Conservation Authority's 2022 report, Madhya Pradesh has the highest number of tiger in India, followed by कर्नाटका जिसे 563 है और उत्तराखंड में जिसमें 560 है और हमारे मध्य प्रदेश में कितना था 785. ओके. अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में. लोकेशन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्प्रेड अक्रॉस द विंध्यास हिल्स. इसका हिस्ट्री ये कहता है इट वाज नोटिफाइड एज अ नेशनल पार्क इन 1968 में ये नोटिफाई कर दिया गया था एंड डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 1993 अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क एडजेसेंट टू पानपंथा सेंचुरी. फिर अब नेम कहाँ से ओरिजिन हुआ था? रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट हिल लॉक which is said to have been given by Lord Rama to his brother Lakshman to keep watch on Lanka, leading to name Bandhavgarh. Okay. A tiger population, Bandhavgarh Tiger Reserve is renowned for its Royal Bengal tiger and pushed the highest tiger density in India as the world. ये हम लोग बता चुका हूँ. अब streams and water resources में the park is home to over 20 streams including Johila, Janad, शरणगंगा एंड अदर्स विच इवेंचुअली मर्ज इनटू सोन रिवर. मतलब ये सोन रिवर में जाके मिल जाती है.
अ सिग्निफिकेंट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ये सोन जो रिवर है ना वो तो सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ना। फिर प्रे स्पीसीज क्या है कि प्रे एनिमल इन द रिजर्व इंक्लूड, मतलब प्रे मतलब क्या आप खाना दोगे, तो चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड पिग, चौसिंगा, लंगूर्स एंड रेसस मैकस। ओके, ये सब इट वर्क्स एज अ, मतलब इट इज़ यूज्ड एज अ प्रे स्पीसीज। प्रेडेटर्स क्या हैं, द पार्क टॉप प्रेडेटर्स इंक्लूड टाइगर, leopard, wild dog, wolves and jackals. A Bandhavgarh Tiger Reserve is crucial site for tiger conservation, known for its highest tiger population and rich biodiversity. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बारे में क्या कहा गया है, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982। इट इज़ बेस्ड इन देहरादून उत्तराखंड, मतलब इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे होगा। इट ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज एंड एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ पल्सेस लेल्टिन्स प्रोडक्शन इन इंडिया, जिसमें से इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेल्टिन्स, मतलब लेल्टिन्स के रिस्पेक्ट में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मेनली मसूर। ड्यूरिंग 2023-24 क्रॉप ईयर, तो इस क्रॉप ईयर में इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन शो किया था लेल्टिन्स का टू हायर एकरेज। द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश प्लेज अ की रोल इन कंट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट 25% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन, मतलब लेल्टिन्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उसमें से 25% प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ओके, उसके बाद लेंटिल्स प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.6 मिलियन टन इन 2023 रेबी सीजन, मतलब ठंडे के सीजन में 1.6 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेंटिल्स शो किया गया है। और इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जिसमें से 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया अकेला करता है। पर एक और प्रॉब्लम आ जाता है, अब कंज्यूमर जो है ना वो भी इंडिया लार्जेस्ट है, जिसमें से 27% ऑफ टोटल वर्ल्ड कंजप्शन इंडिया लेंटिल्स का कर जाता है। तो ये टोटल नेट अगर देखा जाए तो इंडिया नेट इंपोर्टर हो जाएगा। तो इंपोर्टर ऑफ 14% ऑफ पल्सेस ग्लोबली इंडिया करता है। पल्सेस मेक अप 20% ऑफ एरिया अंडर फूड ग्रेन एंड कंट्रीब्यूट 7 to 10% ऑफ इंडिया टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसमें से मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहा है ये, तो ये 20% ऑफ एरिया अंडर फूड ग्रेन है और कंट्रीब्यूट 7 to 10% टोटल इंडिया टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब 20% एरिया लेता है और 7 से 10% ऑफ फूड प्रोडक्शन करता है। ओके, पल्सेस का ये कह रहा है मेनली। उसके बाद ग्राम इज डोमिनेंट पल्सेस फॉलोड बाई तूर, अरहर जो कि एक ही होता है, फिर उड़द और मूंग। तो डोमिनेंट पल्सेस में हमारा ग्राम है, उसके बाद तूर है, अरहर है, उड़द है, फिर मूंग है। फिर रेबी पल्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 60% टोटल प्रोडक्शन, मतलब ठंडी के मौसम में जो रेबी क्रॉप जो होता है ना तो उसमें से 60% टोटल पल्सेस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद तो नेक्स्ट 40% जो होगा ना वो खरीफ सीजन में हम लोग करते हैं। ओके, द लीडिंग पल्सेस प्रोडक्शन स्टेट इंक्लूड्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट सपोर्ट्स पल्सेस प्रोडक्शन थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबको मिलता है और उसको प्रोक्योर कौन करता है, नैफेड एंड SFAC। होप यू आर नोइंग दिस टर्म्स। ओके, फिर इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन पर्टिकुलरली लेंटिल्स इज सेट अप फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ सपोर्टेड बाई बोथ रीजनल कंट्रीब्यूशन एंड नेशनल पॉलिसीज एम्ड एट एंटरिंग फेयर प्राइस फॉर फार्मर। उसके बाद अब लेंटिल्स के बारे में कुछ जानते हैं। इज अ बुशी एनुअल हर्बैक्यूसिस प्लांट बिलोंगिंग टू लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली मतलब समझ रहे हो ना, जो लत होता है ना, लत मतलब विच नीड सम सपोर्ट सिस्टम टू स्टैंड। ओके, जैसे कि आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा ना, उस फैमिली का ये आता है। ओके, उसके बाद एडिबल लेग्यूम्स नोन फॉर देयर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेंटिल्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड ग्रो एज अ शॉर्ट प्लांट विथ स्मॉल फ्लावर। फिर लेंटिल्स आर रिच इन एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, phosphorus, iron, zinc, कैरोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मेकिंग देम अ वैल्यूएबल फूड सोर्सेज। अब क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर लेंटिल्स टू ग्रो में क्या होता है, तो ये रेन फेड क्रॉप है। दे थ्राइव इन कोल्ड टेम्परेचर, तो रेबी सीजन में ये ग्रो होता है ना, रेबी क्रॉप से ये। ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव ग्रोथ फेज एंड रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर ड्यूरिंग मेच्योरिटी। फिर लेंटिल्स आर टिपिकली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेबी सीजन, दैट इज विंटर स्प्रिंग। ओके, उसके बाद सॉइल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, ये सैंडी टू क्ले लोमी, बट दे ग्रो बेस्ट इन डीप सैंडी लोम सॉइल विथ मॉडरेट फर्टिलिटी। द pH वैल्यू कितना होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए। और लेंटिल्स डू नॉट टॉलरेट फ्लडिंग एंड वाटर लॉक कंडीशन, मतलब पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ओके, फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, मतलब वहाँ पे मिट्टी थोड़ा सूखा ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश CM
फ्लैग्स ऑफ महाकाल लड्डू टू अयोध्या। तो अयोध्या टेम्पल का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो मध्य प्रदेश के द्वारा मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज मोहन यादव रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ प्रसाद रथ दैट इज ट्रक ऑफ 5 kg मतलब ऑफ 5 लाख लड्डूज फ्रॉम तुलसी मानस मंदिर इन उज्जैन टू अयोध्या। ओके, तो ये तुलसी मानस मंदिर ऑफ उज्जैन टू अयोध्या ये 5 लाख लड्डूज प्रोवाइड करवाया गया था फ्रॉम आवर CM मोहन यादव। ओके, द CM परफॉर्म पूजा ऑफ लॉर्ड रामा एट श्री सिद्ध रघुनाथ टेम्पल एट मानस प्रतिष्ठान। उसके बाद अ बुक ऑन अयोध्या ऑथर्ड बाय राम गोपाल सोनी वाज रिलीज्ड बाय CM ड्यूरिंग द इवेंट। तो उस इवेंट में एक बुक भी लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? राम गोपाल सोनी। द आइडियल ऑफ लॉर्ड रामा इन द रीजन इज बीइंग consecrated as embodiment of love, faith and devotion to Lord Rama. Okay, CM emphasized the cultural and religious connection between Ujjain and Ayodhya, highlighting their shared significance in historical and mythological context. उसके बाद अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आता है रामराज टेम्पल। तो रामराज टेम्पल इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट इन लोकेटेड इन ओरछा मध्य प्रदेश, अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज। तो ये ओरछा में रामराज टेम्पल है जो अद्भुत है, एक ओके आकर्षक है। द आइडल दैट वेयर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इन चतुर्भुज टेम्पल वेयर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड वेयर रामराज टेम्पल नाउ स्टैंड्स। इंटरेस्टिंगली वंस प्लेस्ड द आइडल कुड नॉट बी मूव्ड मेकिंग द स्पॉट अ होली। तो एक बार अगर वो उसे प्रतिष्ठा कर दिया गया हो तो उसके बाद उसे मूव नहीं किया जा सकता है। द टेम्पल फीचर्स अ serene architecture including a markable courtyard and colorful walls, making it important religious and cultural landmark. Okay, the development of such sites aims to promote tourism, enhance the cultural significance Lord Rama connection with Madhya Pradesh. Okay, मतलब एक तरह का टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोपाल रैंक्स 5th इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था पर एक बार फिर से देख लेते हैं। इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली मिला गया था। तो अगर रैंक वाइज अगर हम देखेंगे तो इंदौर एंड सूरत को रैंक 1 मिला है, फिर फॉलोड बाय रैंक 3rd ऑफ नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद एंड पुणे। अगर उसमें से और हम कुछ पढ़ते हैं तो द मोस्ट इम्प्रूव पणजी गोवा। ओके, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर किसी स्टेट में देखा गया होगा तो वो गोवा होगा हमारा। फास्टेस्ट मूविंग सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में भी दिया गया है। तो फास्टेस्ट मूविंग सिटी विथ पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, तो ये कौन सा सिटी है हमारा? नरोजाबाद। ओके, और टॉप स्टेट्स कौन सा है हमारा? नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ में टॉप है हमारा महाराष्ट्र जिसमें 411 अर्बन लोकल बॉडीज़ है। सेकंड में है मध्य प्रदेश 378 और थर्ड है छत्तीसगढ़ 169। ओके, उसके बाद बॉटम में अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर देखा जाए तो कोलकाता, उसके बाद आसनसोल और हरोरा ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भोपाल हैज़ राइजन फ्रॉम 6th पोजीशन इन 2022 टू 5th पोजीशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ये 2023 में इसका रैंक 6 से 5 हो गया। रैंकिंग अमॉन्ग सिटीज़ विद पॉपुलेशन ओवर 1 लाख। उसके बाद तो ये अगर देखा जाए तो किसके रिस्पेक्ट में है? तो 1 लाख पॉपुलेशन में। ओके, उसके बाद द सिटी हैज़ ऑल्सो अचीव्ड अ 5-star गार्बेज फ्री सिटी दैट इज GFC होता है ना, गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग री इन्फोर्सिंग इट्स स्टेटस एज द क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल इन इंडिया। ओके, उसके बाद इसमें की पॉइंट अगर देखा जाए तो विच इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट पर फिर भी मैं आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। वेस्ट सिग्रीगेशन एंड डिस्पोजल। तो भोपाल हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ हाईली इफेक्टिव segregation system at all 12 transfer stations supported by 6 material recovery facilities MRF to enhance waste processing। उसके बाद भानपुर डंप साइट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक डंप साइट था उसे अब क्या कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको अब वो ग्रीन एरिया में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, फिर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो भोपाल हैज़ adopted innovative solution for hazardous waste collaborating with Hazargo Industry Pithampur to set up the first pre-processing plant in the city to treat hazardous waste. This includes waste generated by household, office और factories। तो एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, अ कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दैट इज CBM WTF has been established to manage medical waste from healthcare facilities in the region, ensuring the comprehensive handling, storage and treatment। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है NTPC कोलैबोरेशन, जो कहता है
Bhopal Municipal Corporation (BMC) has partnered with NTPC to establish 400 TPD dry municipal solid waste to torrefied charcoal plant। तो ये torrefied charcoal plant के द्वारा ये एक बाई प्रोडक्ट होगा इन एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ओके, और फर्दर प्लान क्या है? भोपाल प्लान्स टू कंट्रीब्यूट इट्स प्रोसेस टुवर्ड्स बिकमिंग अ गार्बेज फ्री सिटी, सेटिंग बेंचमार्क फॉर अदर्स टू फॉलो इन एरियाज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन प्रैक्टिसेस। अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में अगर थोड़ा पढ़ ले तो स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दैट इज महुआ सिंस 2016, तो ये 2016 से स्टार्ट किया गया है, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीननेस सर्वे। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन फॉस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ हेल्थी कंपटीशन अमॉन्ग टाउन्स एंड सिटीज़। तो एक तरह का ये कंपटीशन लाता है सो दैट मतलब दो काम हो सकता है, एक तो आपका सिटी भी क्लीन हो जाएगा और एक कंपटीशन में रहने से अ सेंस ऑफ कंपटीशन भी एक जनरेट करेगा, तो उसका एफिशिएंसी भी और इंक्रीज होगा सिटी को क्लीन रखने में। ओके, होप यूर अंडरस्टैंडिंग। फिर सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ 2023 इज मध्य प्रदेश सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द स्टेट क्लीननेस रैंकिंग। बॉटम 5 स्टेट्स में हमारा है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा वेयर रैंक्ड इन बॉटम 5 स्टेट्स इन क्लीनलीनेस। चंडीगढ़ रिसीव्ड द सफाई मित्रा सुरक्षित शहर अवार्ड फॉर सिटी विथ बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, और वाराणसी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लीनेस्ट गंगा टाउन। तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी हमारा पहला है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमपी लोकायुक्त प्रोब स्कैम इन स्टेट बोर्ड। मतलब ये क्यों न्यूज़ में है? द एमपी लोकायुक्त is investigating allegation of financial irregularities within the Madhya Pradesh Secondary Education Board related to purchase of computer and other equipments worth ₹100 crore। तो एक तरह का स्कैम हुआ था जिसमें से मतलब वो एक सेकेंडरी लेवल के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के लिए, जिसमें से कंप्यूटर का परचेज हुआ था और अदर इक्विपमेंट का भी। वो कितने का टोटल था? तो वो 100 करोड़ का, जिसमें से कंप्लेंट फाइल हुआ है। अ फॉर्मल कंप्लेंट वाज लॉन्च्ड विद द लोकायुक्त रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसीज इन परचेज ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप, फोटोकॉपियर्स एंड यूपीएस सिस्टम्स। बस ये मेन इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि ये लोकायुक्त के बारे में बता रहा है। लोकायुक्त इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन एग्जीक्यूटेड इनटू पावर थ्रू एंड फॉर ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेनली ये एंटी करप्शन अथॉरिटी है। इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकायुक्त सिस्टम इज इन द स्टेट इज टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवियंसेस एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी सरकारी संस्थान, सरकारी आदमी, उसके खिलाफ यहाँ पे आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। द ओरिजिन ऑफ लोकायुक्त कैन बी ड्रॉन टू ऑम्बड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्री आपको पता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है इसका। इन इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन दैट इज 1966 to 70 has recommended the creation of लोकपाल at the center and लोकायुक्त in the states। तो ये कौन किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब ARC रिपोर्ट होता है ना हमारा, वही 1966-70 वाला। ओके, तो ARC रिपोर्ट के द्वारा लाया गया था लोकायुक्त और लोकपाल को लाने के लिए। द महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट इन दिस रिस्पेक्ट विथ इट्स लोकायुक्त बॉडी स्टैब्लिश इन 1971। ओके, हमारा नेक्स्ट है मर्जर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड डायनासोर हैचरी डिस्कवर्ड इन मध्य प्रदेश। ये दो न्यूज़ है। ओके, तो हमारा पहला न्यूज़ है मर्जर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, तो जिसमें कहता है द मध्य प्रदेश कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द मर्जर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। जिसमें से क्यों, ये पर्पस क्या है? द मर्जर एम्स टू स्ट्रीमलाइन द हेल्थ केयर सिस्टम बाय अलाउिंग मेडिकल कॉलेजेस टू फोकस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट रैदर देन रूटीन सर्विसेज। तो रूटीन सर्विसेज के बजाय आप स्पेशलिटी की तरफ अपना ध्यान बढ़ा सको, इसीलिए ये किया गया है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ईजियर एफिलिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद मेडिकल कॉलेजेस। अब इसमें से एडिशनल कैबिनेट अप्रूवल्स क्या है? अमेंडमेंट टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसके तहत द प्रोपोजल सीक्स टू डिक्रिमिनलाइज माइनर वायलेशन रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद अमेंडमेंट टू मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011, जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 55 डिस्ट्रिक्ट अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो NEP के तहत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो टोटल कितना होगा? 55, और ये किसके तहत किया जा रहा है? मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के तहत। उसके बाद क्रिएशन ऑफ 1845 एकेडमिक एंड 387 नॉन एकेडमिक पोस्ट
एट दिस न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, की लॉज एंड पॉलिसीज, ये क्या है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 स्टैब्लिश्ड टू मैनेज वाटर पॉल्यूशन एंड रिस्टोर वाटर होलसमनेस। मतलब यहाँ पे होल मतलब टोटली वाटर का क्वालिटी को चेक करने के लिए ये एक एक्ट लाया गया था, जिसमें से सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओवरसीज द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। तो ये किसके द्वारा इन्फोर्स किया जा रहा है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर विद एन एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन एंड न्यू लर्निंग पैराडिज्म, ये तो आपको पता होगा ना। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर हैचरीज इन द वर्ल्ड। तो ये क्या कह रहा है, रिसेंट पैलियोन्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैज डिस्कवर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर हैचरीज इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली के पास डायनासोर हैचरी का डिस्कवरी हुआ है, जिसमें से लैम्टा फॉर्मेशन इन धर डिस्ट्रिक्ट रिवील्ड 92 डायनासोर नेस्ट्स एंड 256 एग्स डेटिंग बैक टू अराउंड 66 मिलियन ईयर अगो। तो ये टोटल लगभग 66 मिलियन ईयर अगो का हैचरी फाउंड किया गया है। द एग फाउंड वेयर 15 to 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द नेस्ट कंटेंट बिटवीन 1 to 20 एग्स ईच। और डायनासोर स्पीसीज में अगर देखा जाए तो द एग एंड नेस्ट बिलोंग टू टाइटेनोसॉरस, one of the largest herbivorous dinosaur species known. The area was identified as dinosaur hatchery zone, where these creatures either came to lay egg or hatch them. तो या तो वो वहाँ पे एग को ले करने आए होंगे या फिर हैच करने के लिए आए होंगे। फिर पैंटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, द लैम्टा फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ लेट क्रिटेशियस मैस्ट्रिशियन पीरियड and is known for a diverse range of dinosaur fossil including species like Ichthyosaurus or Rajasaurus. The site also contained fossil of mammals, snakes and other prehistoric creatures. ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, पर आपको बस ध्यान रखना है कहाँ पाया गया था। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिला था, नर्मदा वैली धर रीजन के पास। ओके, ये देखो यहाँ पे धर डिस्ट्रिक्ट रिवील्ड 92 डायनासोर नेस्ट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट है, the Madhya Pradesh government is working on a development dinosaur fossil sites as a tourist attraction, aiming to raise awareness about the region rich paleontological heritage and boost education tourism. फिर these two development of Madhya Pradesh highlights the state to कौन सा हमारा, तो ये दो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मर्जर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ डायनासोर हैचरीज एंड डिस्कवरी ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ये दोनों क्या बताता है, strides in healthcare reforms and pathological research, posing it both as a leading health hub and important site for scientific tourism. ओके, जो टूरिज्म को भी डेवलप कर रहा है और इसके लिए हेल्थ हब भी बनना चाह रहा है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने मेनली जितने भी करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी टू मार्च 2024 है ना, उसको डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैं लगभग टोटल 2023 जनवरी से लेके 2024 जनवरी के बारे में लाऊंगा। ओके, होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अगर इस लेक्चर वीडियो में समझ में ना आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ये टोटल 2024 जनवरी का नहीं रहेगा, ये 2023 जनवरी टू दिसंबर 2023 रहेगा। ओके, तो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। और बस ज़ोरों से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लग जाना है। ऐसे सीट तो बहुत कम है, पर नेवर माइंड, आपको तो सिर्फ अपना एक सीट से मतलब है ना, तो दैट शुड बी योर मोटिव एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक्स।